हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्र में मनुष्य के लिए एक ऊंची बात कही गई है, वह यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने जैसे ही बनाया। इसलिए बनाया कि मनुष्य ईश्वर के साथ संयुक्त रहे, ईश्वर का अनुभव करे। लेकिन जब ईसा ने पिता ईश्वर का अनुभव किया, उसने कहा कि मैं और पिता एक हैं। मैं पिता के पास से आया हूँ और लोगों ने उसे क्रूस पर मार डाला। इस बात को समझने के लिए आज हम चिंतन करें कि जो अनुभव करते हैं ईश्वर का, वह लोगों के लिए दुश्मन बन जाते हैं। धार्मिक लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। 5वां सामान्य सप्ताह 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 10 से 13 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से 42 तक। मनुष्य का सबसे ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? धर्मशास्त्र में एक तरफ मनुष्य के सबसे ऊंचे अनुभव को व्यक्त किया गया है, चाहे वो नबी का हो, महात्मा का हो। धर्मशास्त्र बाइबल में सुसमाचार लेखकों ने ईसा के सबसे ऊंचे अनुभव को ईश्वर का पुत्र का अनुभव कहा। ईसा का अनुभव ईश्वर से जुड़ा हुआ है और धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर राज्य करता है, ईश्वर राजा है और वह अपने पुत्र जो राजकुमार है उसको इस धरती पर भेजा कि राजकुमार इस धरती को भी ईश्वर के राज्य के जैसे बनाए। इसलिए जितनी भी बात कही गई है ईसा के द्वारा, नबियों के द्वारा, वह ईश्वर के राज्य की बात है और हम सभी उसी राज्य के अधिकारी हैं। लेकिन ईसा के समय जो यहूदी एक मुक्तिदाता की आशा कर रहे थे, वे धर्म की परंपरा में धर्म गुरु की तरह आने की राह देख रहे थे। उनकी समझ थी कि ईसा धार्मिक गुरु की तरह आएंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे और धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे। लेकिन ईसा आए ईश्वर के पुत्र के रूप में, एक राजकुमार के रूप में। इसीलिए नबी ईसायास ने ईसा के बारे में यह कहा है कि एक राजकुमार उत्पन्न होगा। वे राज्य यानी ईश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। वे किसी धर्म विशेष और धार्मिक नेता की तरह नहीं होंगे और ये वास्तव में उचित बात थी। इसीलिए ईसा ने जब कहा कि मैं ईश्वर के पास से आया हूँ और ईश्वर मेरा पिता है, तो वे उससे इस निंदक घोषित करने लगे। इस निंदक यानी संकुचित धर्म विचार पर उन्होंने बात को समझा। वे ईश्वर के राज्य को नहीं समझ पाए। वे ईश्वर के पुत्र राजकुमार की तरह उसे स्वीकार नहीं कर पाए। ईसा तो सब के लिए आए, ईश्वर के पुत्र जो राज्य करता है, इसलिए वो सारी सृष्टि के लिए आए। जब भी कोई व्यक्ति जागता है, आत्मा में जागता है, ईश्वर से संयुक्त होता है, आत्मा में जुड़ता है, जब स्वयं को जानता है,
तब वह स्वयं को ईश्वर का बेटा या ईश्वर की बेटी के रूप में अनुभव करता है। एक धार्मिक अनुभव करने वाला व्यक्ति मंसूर हुआ, जिसने भी यही अनुभव किया। उसने कहा कि मैं और ईश्वर एक हैं, और अधिकांश धर्मात्माओं ने यही बात अनुभव किया, अद्वैत का अनुभव, कि मैं और ईश्वर एक हैं, दो नहीं हैं। लेकिन जो भी अद्वैत का अनुभव नहीं किया है, जो द्वैत में जीता है, वह हमेशा विरोधी बन जाता है। द्वैत में हमेशा विरोध है। आइए हम प्रार्थना करें। अद्वैत, दूसरा नहीं, मैं और पिता एक हैं, ईश्वर मेरा पिता है। हम यही प्रार्थना करें कि हम सत्य को जानें, आत्मा में, चेतना में बोध की ऊंचाई पाएं। पवित्र आत्मा 40 के इस समय हमें सद्बुद्धि और विवेक दे कि हम ईश्वर के पुत्र और ईश्वर की बेटी होने का अनुभव करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।